हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। दिस इज रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डीप ओशियन मिशन के लिए कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं 4077 करोड़ रुपए। ये डीप ओशियन मिशन क्या है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, जो डीप ओशियन मिशन है वो हमारी ब्लू इकोनॉमी को किस तरह से बूस्ट करेगा। देखिए, जो ओशियन होता है ना, उनमें बहुत सारे मिनरल्स हैं जो एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं, एक्सट्रैक्ट नहीं किए गए हैं। तो इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी बनाई जाएंगी। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरे वीडियोस की PDF मिल जाएंगी और इंस्टाग्राम पर आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। फेसबुक पर आपको मेरे वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले तो इस न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है डीप ओशियन मिशन। ठीक है, तो इसको अप्रूव कर दिए हैं 4077 करोड़ रुपए। ओके, तो अब ये डीप ओशियन मिशन क्या है और ये किस तरह से फ़ायदा करेगा। तो पहली चीज़ तो किसने किया है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है डीप ओशियन मिशन। इसमें कौन सी मिनिस्ट्री वर्क करेगी, तो इसके लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, इसके अंडर है। ओके, इस डीप ओशियन मिशन का एम क्या है, इसका एम है टू एक्सप्लोर द डीप ओशन। जो ओशन है उसको एक्सप्लोर करना है, डीप ओशन को एक्सप्लोर करना है। किस लिए एक्सप्लोर करना है, रिसोर्सेज, जो डीप ओशन में रिसोर्सेज हैं वो हमें चाहिए, तो उनके लिए हमें डीप ओशन को एक्सप्लोर करना है और जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना है वहाँ से। एंड डेवलप डीप सी टेक्नोलॉजी, और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी है जिससे कि ये जो रिसोर्सेज हैं, ओशन रिसोर्सेज, उनका हम सस्टेनेबल यूज़ कर सकें। तो ये हमारा एम है डीप ओशन मिशन के अंतर्गत। ओके, अब ये जो मूव लिया गया है, ये लिया गया है यूनाइटेड नेशन के जो अपकमिंग 2021 टू 2030 जो ईयर है ना, 10 ईयर्स, अपकमिंग 10 ईयर्स, इनको यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है डिकेड ऑफ ओशियन साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डिकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डिक्लेयर करने के बाद ये मूव लिया गया है। अब बात आती है कि ये जो प्रोजेक्ट है, जो डीप ओशन मिशन है, उसकी कॉस्ट कितनी है। तो अभी तो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो है 4077 करोड़ रुपए। ठीक है, इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए ये कितने टाइम के लिए है, तो 5 ईयर्स के लिए है। ठीक है, 5 ईयर्स के लिए है। इसमें से ये जो प्रोजेक्ट है ना, 5 ईयर का है पूरा प्रोजेक्ट। ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा फेज वाइज मैनर में। इसका फर्स्ट फेज जो है वो 2021 से लेके 2024 तक, मतलब कि 3 ईयर्स के लिए रहेगा, जिसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 2823.4 करोड़, मतलब 2823 करोड़। ठीक है, ये इसकी कॉस्ट है। ओके, फर्स्ट फेज की। और ये 5 ईयर के लिए जो ड्यूरेशन के लिए जो एस्टिमेटेड कॉस्ट इसको दे रखी है वो कितनी है, 4077 करोड़ रुपए। ओके, ठीक है। अब इट विल सपोर्ट द ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है, तो ब्लू इकोनॉमी बेसिकली जो ओशियंस वगैरह है ना, और जो मरीन इकोसिस्टम है, उससे रिलेटेड जो भी इकोनॉमी, जो हमारे पास पैसा आता है इससे रिलेटेड, वो सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं उनको बोला जाता है ब्लू इकोनॉमी। मतलब कि जहाँ से हमारी जो इकोनॉमी जनरेट हो रही है, कहाँ से, ओशियन से और मरीन इकोसिस्टम से, मतलब कि पूरा ओशियन और उसमें जो मरीन इकोसिस्टम है उन सब से जो भी हमारी इकोनॉमी जनरेट हो रही है उसको बोलते हैं ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, समझ सकते हैं, नाम से भी समझ आ जाएगा, ओशियंस ब्लू कलर के हैं तो ब्लू इकोनॉमी इससे रिलेटेड है। ओके, तो अब क्यों ये ज़रूरी है, तो देखिए, जो अर्थ है उस पर 70% पर पानी है और 70% में से ये ओशियन जो हैं उनका 95% अनएक्सप्लोर्ड है, अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, यहाँ पे 3 तरफ से ओशन से घिरा हुआ है, और इंडिया की 30% पॉपुलेशन इस एरिया में रह रही है, इन कोस्टल एरिया में रह रही है, और ये डिपेंड है ओशियंस पर। ठीक है, ओशियन जो है वो मेजर इकोनॉमिक फैक्टर हैं जो सपोर्ट करते हैं फिशरीज़ को, एक्वाकल्चर को, लिवलीहुड जो है वो इन पर डिपेंड है, टूरिज्म यहाँ का इन्हीं ओशन पर डिपेंड है, और ब्लू ट्रेड भी इन्हीं ओशंस की वजह से होता है। इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं,
ये सोर्स हाउस है, स्टोर हाउस है, सोर्स है एनर्जी का, फूड का, मेडिसिन का। इवन जो वेदर चेंज होता है, जो क्लाइमेट चेंज होता है, वो भी ओशियन उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मॉड्यूलेटर है वेदर और क्लाइमेट चेंज का। तो इसीलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो है 7,517 किलोमीटर लंबी और इस पर 9 कोस्टल स्टेट्स रह रहे हैं, मतलब यहाँ पे 9 स्टेट्स हैं और 1,382 आइलैंड्स हैं और इसीलिए इंडिया के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं जो डीप ओशन मिशन है उसकी 6 मेजर कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर डीप सी माइनिंग। हम डेवलप करेंगे टेक्नोलॉजीज का डीप सी माइनिंग के लिए और मैन्ड सबमर्सिबल, इसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। इसके अलावा हम ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज का डेवलपमेंट करेंगे और डीप ओशन सर्वे और एक्सप्लोरेशन करेंगे। ठीक है, ये सब हमारे मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक एक को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर डीप सी माइनिंग एंड मैन्ड सबमर्सिबल। मैन्ड सबमर्सिबल का मतलब क्या है, देखिए जो डीप ओशन है उसमें अंदर जाना है। तो जैसे हम हवा में जाते हैं, हम एयरप्लेन से जाते हैं तो हमें कुछ भी फील नहीं होता है, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी पानी का दबाव है, ऑक्सीजन कम है, तो हम इसमें अंदर कैसे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें माइनिंग करनी है तो किस तरह से कर पाएंगे, तो मैन्ड सबमर्सिबल इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है। ये किस तरह से होगा, टू कैरी, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है जो कैरी करे 3 पीपल को टू द डेप्थ ऑफ 6,000 मीटर्स विथ सूट। ये जो लोग हैं वो सूट पहन के जाएंगे, ऑब्वियस है, नॉर्मल नहीं जा सकते हैं, तो 6,000 मीटर नीचे तक लोग जा सके और वो सेफली वहाँ पे अपना वर्क कर सकें और उसके बाद वापस आ सके। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करनी है। ये जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही कम कंट्रीज़ के पास है, इनमें से 5 ही कंट्री हैं उनके पास ये टेक्नोलॉजी है, यूएस, रशिया, फ्रांस, जापान, चाइना और अब इंडिया होगी इसके बाद। तो इसीलिए यहाँ पे टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट करना है इस डीप ओशन मिशन के अंतर्गत। यहाँ पे माइनिंग सिस्टम भी हमें डेवलप करना है फॉर माइनिंग ऑफ पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के लिए हमें माइनिंग करनी है। माइनिंग किस तरह से की जाती है, या तो देखिए स्टेशन बना दिए जाते हैं और डीप ओशन में स्टेशन बना दिए जाते हैं और नीचे जाके माइनिंग हो जाती है, या फिर शिप्स के जरिए भी माइनिंग होती है। किसकी माइनिंग करनी है, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स की, फ्रॉम 6,000 मीटर डेप्थ इन द सेंट्रल इंडियन ओशन। जो इंडियन ओशन है उसी में ही किया जाएगा। तो 6,000 मीटर नीचे पर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स की माइनिंग करनी है। देखिए ये होते हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, ये पत्थर जैसे लगते हैं बट पत्थर नहीं है, इनकी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इनमें मैग्नीज सबसे ज़्यादा होता है और भी होते हैं, ठीक है, इसके अलावा मैग्नीज में सबसे ज़्यादा होता है, 95% मैग्नीज होता है। ओके, तो इनके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है। दूसरी चीज़ है हमारे पास सर्वे और एक्सप्लोरेशन। हमें डीप ओशन का सर्वे करना भी, ऐसे तो नहीं होगा, इसके लिए डीप ओशन का सर्वे होगा और फिर जो हमें मिनरल्स वगैरह मिलेंगे उनका एक्सप्लोरेशन करना है। तो हमें एक्सप्लोर करना है और आइडेंटिफाई करना है पोटेंशियल साइट्स जहाँ पे बहुत सारा मिनरल्स वगैरह हों। अब देखिए ओशन में तो मिनरल्स हैं लेकिन हर जगह पर सेम अमाउंट तो नहीं होगा, तो पहले तो उसका एक्सप्लोर करना है जहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स वगैरह मिले। ठीक है, तो ऐसी साइट्स को हमें एक्सप्लोर करना है। मल्टी मेटल हाइड्रोथर्मल सल्फाइड मिनरलाइजेशन अलोंग द इंडियन ओशन मिड ओशनिक रिजेस। अब ये क्या होता है, देखिए ये जो रिजेस होती हैं, मतलब यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है और वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से जो जब वॉल्केनो निकलता है तो वहाँ पे लावा जो होता है ना उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो अगर हम ऐसी जगह को एक्सप्लोर करेंगे और उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ पर एक्सप्लोरेशन करेंगे तो क्या होगा, वहाँ से हम जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करेंगे वो हमें कम जगह में ज़्यादा मिनरल्स मिल जाएंगे। तो हमारे लिए ये फ़ायदा है कि हमें कम जगह में ज़्यादा मिनरल्स मिल गए और वो एक टाइप के ही मिनरल्स होंगे, तो हमें बहुत सारे मिनरल्स मिल गए वहाँ पे जो हमारे लिए फ़ायदा कर सकते हैं। तो इस तरह की जगह को एक्सप्लोर करना है और आइडेंटिफाई करके इस तरह के हमें मिनरल्स निकालना है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ओशियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज। तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, बेसिकली उसको हमें देखना है कि क्लाइमेट किस तरह से चेंज होगा। तो इसके लिए हम ये डेवलप करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे कि क्लाइमेट चेंज किस तरह से होगा। ठीक है, तो इसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे टू अंडरस्टैंड एंड प्रोवाइड फ्यूचर प्रोजेक्शंस ऑफ
इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट वेरिएबल्स ऑन सीजनल एंड डिकेडल टाइम स्केल। ठीक है, तो इससे हम ये ऑब्जर्व कर पाएँ फ्यूचर में कि जो सीजनल और जो डिकेडल टाइम स्केल में किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब कि सीजन वाइज क्लाइमेट किस तरह से चेंज हो रहा है और लॉन्ग टर्म में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है और उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये सब चीज़ें हम देख पाएंगे। दिस विल सपोर्ट ब्लू इकोनॉमी प्रायोरिटी एरिया ऑफ कोस्टल टूरिज्म। ठीक है, तो ये बेसिकली इससे क्या फ़ायदा होगा, जो कोस्टल टूरिज्म में है उस पर उसकी जो ब्लू इकोनॉमी है उस पर फ़ायदा करेगा। तो ब्लू इकोनॉमी का मतलब आपको समझ ही आ गया। ठीक है, तो इस एरिया की ब्लू इकोनॉमी को फ़ायदा करेगा, ये सपोर्ट करेगा। तो बेसिकली जो हमारा क्लाइमेट चेंज होता है वो तो आपको पता ही क्लाइमेट चेंज क्या होता है, या मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो जो ओशन का टेम्परेचर वगैरह बढ़ रहा है और ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से भी हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। तो जो टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है उसका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, यहाँ का जो कोस्टल इकोसिस्टम है उस पर, जो स्पीसीज़ वगैरह हैं वो किस तरह से इससे ख़त्म हो रही हैं या नई स्पीसीज़ आ रही हैं, तो ये सब चीज़ें इससे हम पता कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजीज़ इनोवेशन। हमें कई सारी टेक्नोलॉजी वगैरह बनानी है तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करेंगे फॉर एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी। हम यहाँ पे जो डीप सी बायोडाइवर्सिटी है उसको एक्सप्लोर करेंगे और कंजर्वेशन करेंगे उसका। अगर देखिए अभी जो डीप सी है उसमें बहुत सारी स्पीसीज़ ऐसी हैं, कुछ तो ऐसी हैं जो हमें पता है, लेकिन अभी ऐसी बहुत सारी हैं जो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो उन स्पीसीज़ के बारे में पता कर पाएंगे हम। ठीक है, तो उसके लिए पता करेंगे और फिर उनका कंजर्वेशन करेंगे। कई ऐसी स्पीसीज़ हो सकती हैं जो हमारे लिए फ़ायदा करें। ठीक है, तो जो डीप सी बायोडाइवर्सिटी है उसका कंजर्वेशन करना है और एक्सप्लोरेशन करना है। इसके लिए स्टडीज़ ऑन सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, हम देखेंगे कि किस तरह से हम सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं डीप सी जो बायो रिसोर्सेज हैं उनका। ये जो सी से हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं उनका हम किस तरह से सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, इसकी हम स्टडी करेंगे इसमें। ये क्या हेल्प करेगा, तो जो मरीन फिशरीज़ और जो उससे एलाइड सर्विसेज हैं उन एरिया की जो ब्लू इकोनॉमी है उसमें सपोर्ट करेगा। तो हमें बहुत सारी नई नई स्पीसीज़ मिल सकती हैं और हम इससे ब्रीडिंग भी करा सकते हैं। अलग अलग टाइप की स्पीसीज़ का ब्रीड करा के हम कुछ नई स्पीसीज पैदा कर सकते हैं। तो वो बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं। इसके लिए स्टडी की जाएगी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किए जाएंगे। ठीक है, तो एक ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका। एनर्जी एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम द ओशियन। देखिए हमारे जो रिवर्स हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, जो ग्लेशियर हैं वो पिघलते जा रहे हैं और हमारा जो पानी है वो ओशियन में चला जाता है। अब ओशियन पर हमें फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि डिपेंड होना पड़े, तो इसके लिए हम स्टडी करेंगे एंड डिटेल इंजीनियरिंग डिज़ाइन फॉर OTEC। OTEC क्या है, ऑफशोर ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। ये क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है जो यूज़ करती है ओशियन टेम्परेचर डिफरेंस। कौन सा टेम्परेचर डिफरेंस को यूज़ करती है, सरफेस टू डेप्थ लोअर देन 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर से नीचे की डेप्थ और सरफेस के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको यूज़ करती है टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और इंजीनियरिंग डिज़ाइन करेंगे, मतलब बेसिकली टेक्नोलॉजी डिज़ाइन करेंगे। पावर्ड डीसैलिनेशन, और फ्रेश वाटर बनाने के लिए अगर हम ओशन की जो वाटर है उसमें से सॉल्ट हटा दें तो फ्रेश वाटर बनाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हम इसके अंडर करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है एडवांस्ड मरीन स्टेशन फॉर ओशियन बायोलॉजी। अब मरीन स्टेशन बनाया जाएगा फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी एंड एंटरप्राइज इन ओशियन बायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे, हम मरीन स्टेशन पर बेसिकली मरीन स्टेशन बना के हम रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। तो ये जो है वो हमें किस तरह से हेल्प करेगा, विल ट्रांसलेट रिसर्च इनटू इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है, जो भी हम रिसर्च करेंगे ओशियन पर उस रिसर्च को हम इंडस्ट्रियल तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं उसको। तो मरीन स्टेशन बनाया जाएगा, उन पर रिसर्च की जाएगी, ब्रीडिंग वगैरह कराई जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट थ्रू ऑन साइट बिजनेस इंक्यूबेटर फैसिलिटीज़। ठीक है, तो हम इसकी हेल्प से जो इंडस्ट्रियल जो रिसर्च हमने की है उससे हम
हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, हमारी ब्लू इकोनॉमी को, ठीक है। तो ये किस तरह से हेल्प करेगा, मरीन बायोलॉजी में हेल्प करेगा, ब्रीडिंग वगैरह कराई जा सकती है, एक तरह की फ़िश दूसरी तरह की फ़िश ब्रीडिंग वगैरह करा के नई तरह की जा सकती है, और वो जो ज़्यादा फ़ायदा दे। लाइक हमें बहुत ज़्यादा मांस चाहिए, ठीक है, तो एक तरह की फ़िश है, दूसरी टाइप की में नहीं है, तो दो अलग अलग टाइप की फ़िशेस की ब्रीडिंग करा के हम ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ब्लू ट्रेड में हेल्प करेगा एंड ब्लू मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस। डीप ओशन मिशन की क्या इम्पॉर्टेंस है? तो सबसे पहली चीज़ तो इसके जो 6 कंपोनेंट्स हमने पढ़े, उसमें हमने पहला पढ़ा था टेक्नोलॉजी हम बनाएंगे डीप सी माइनिंग के लिए, ठीक है। तो इसकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बहुत कम कंट्रीज़ के पास है, 5 कंट्री मैंने आपको बताई जिसके पास इसके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है उसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस है, और ये कमर्शियली अवेलेबल भी नहीं है। तो ये अगर इंडिया के पास होगी तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा करेगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है रिसर्च वेसल्स फॉर डीप ओशन एक्सप्लोरेशन के लिए जो बनाए जाएंगे वो कहाँ पे बनेंगे, इंडियन शिपयार्ड में बनेंगे, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी, ठीक है। कैपेसिटी डेवलपमेंट होगा इन मरीन बायोलॉजी, तो इस वजह से भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा ही। डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड फैब्रिकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, ठीक है, डिज़ाइन होंगे, डेवलप होंगी, ठीक है, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट वगैरह होंगे। इसके बाद जो शिप्स हैं उनका डेवलपमेंट हुआ, एंड सेटिंग अप रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। देखिए अब मरीन पूरा हमें इकोसिस्टम को टेस्ट करना है, टेक्नोलॉजी वगैरह बनानी है, तो ये सब चीज़ें होंगी, इक्विपमेंट्स वगैरह बनाएंगे, शिप्स वगैरह बनाएंगे, तो ये सब चीज़ें होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो इंडियन इंडस्ट्री हैं उनकी ग्रोथ होगी, ठीक है, जो MSME हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, तो उनकी ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो ये इसकी काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा जो हमारी ब्लू इकोनॉमी है उसको तो बढ़ाएगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लेक्चर कंप्लीट किया। आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।